पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता ने दुनिया को बता दिया था कि नया भारत घर में घुसकर मारता है। लेकिन वो तो सिर्फ एक झांकी थी। असली पिक्चर तो अब चीन के सामने रिलीज होने जा रही है। जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए थे, अब वही ब्रह्मास्त्र चीन की गर्दन पर तन चुका है। खबर इतनी धमाकेदार है कि बीजिंग के गलियारों में सन्नाटा पसर गया है। भारत ने चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के चीन के चारों तरफ एक ऐसा जानलेवा घेरा बना दिया है जिसे भेदना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी जिनपिंग के लिए बुरे सपने जैसा है। फिलीपींस में ब्रह्मोस की तैनाती के बाद अब भारत ने इंडोनेशिया के साथ एक ऐसी डील फाइनल कर दी है जो सीधे चीन की दुखती रग पर हाथ रखेगी। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत ने घेरा चीन, ड्रैगन की सांसें अटकी। ब्रह्मोस के वार से थर्राया बीजिंग, हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक भारत का चक्रव्यूह तैयार। फिलीपींस और वियतनाम के बाद अब इंडोनेशिया बना भारत का नया ब्रह्मास्त्र। मलक्का स्ट्रेट पर कड़ा पहरा, चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के चिथड़े उड़ाने आ गया भारत का नेकलेस ऑफ डायमंड्स। जिनपिंग के सपने हुए चकनाचूर। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ हथियारों के सौदे की नहीं है। ये कहानी है 2025 के उस भारत की जिसने अपनी रक्षात्मक नीति को उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया है और अब सीधे दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत की इस एक चाल ने चीन के बरसों पुराने मोतियों की माला वाले प्लान को धूल में मिला दिया है। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब आते हैं मुद्दे पर और एंट्री मारते हैं उस खबर के साथ जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। याद है ना आपको कैसे चीन अपने तथाकथित स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला के जरिए भारत को घेरने के सपने देख रहा था। कभी श्रीलंका, कभी पाकिस्तान, तो कभी म्यांमार में बंदरगाह बनाकर वो भारत का दम घोंटना चाहता था। लेकिन उसे क्या पता था कि बाप बाप होता है। भारत ने उसी के खेल में उसे ऐसा मात दिया है कि अब ड्रैगन को सांस लेने के लिए भी भारत से परमिशन लेनी पड़ेगी। खबर एकदम पक्की है। भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर करीब $450 मिलियन, लगभग 3,700 करोड़ रुपए की डील अपने अंतिम चरण में है। जी हाँ, वही इंडोनेशिया जो चीन के तेल व्यापार का सबसे बड़ा रास्ता है। सोचिए, अगर मलक्का स्ट्रेट यानी उस संकरे समुद्री रास्ते पर भारत की ब्रह्मोस तैनात हो जाए तो चीन के तेल के टैंकर और जंगी जहाज वहां से गुजरेंगे नहीं बल्कि कांपते हुए रेंगेंगे। और सिर्फ इंडोनेशिया ही नहीं, फिलीपींस में तो ब्रह्मोस की बैटरियां पहले ही तैनात हो चुकी हैं और चीन की नाक के नीचे उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हैं। ये भारत का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने शतरंज की पूरी बाजी ही पलट दी है। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। ये खेल सिर्फ फिलीपींस और इंडोनेशिया तक सीमित नहीं है। वियतनाम भी कतार में खड़ा है और वो भी भारत से वही ब्रह्मास्त्र मांग रहा है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मनों के परखच्चे उड़ा दिए थे। $700 मिलियन की ये डील अगर पक्की हो गई तो चीन का क्या होगा, जरा सोचिए। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस, वियतनाम और अब मलक्का स्ट्रेट पर इंडोनेशिया यानी चीन के घर के बाहर, उसके आंगन में और उसके गेट पर हर जगह भारत की मिसाइलें तैनात होंगी। इसे कहते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड्स यानी हीरों का हार। चीन ने हमें मोतियों की माला पहनाने की कोशिश की थी। हमने उसे हीरों के ऐसे हार से जकड़ लिया है जो धीरे धीरे उसकी गर्दन दबा रहा है। चीन की बौखलाहट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने फिलीपींस को ब्रह्मोस देने पर गीदड़ भकियां दी थीं। कहा था कि इससे क्षेत्र की शांति भंग होगी। अरे, जो खुद दूसरों की जमीन और समंदर हड़पने निकला हो वो शांति की बात कर रहा है। लेकिन 2025 का भारत इन धमकियों से डरने वाला नहीं है। हमने फिलीपींस को मिसाइलें डिलीवर कर दी हैं और अब तीसरी और आखिरी खेप भी वहां पहुंचने वाली है। अब जरा इस ब्रह्मास्त्र की ताकत को समझिए। आखिर चीन इससे इतना खौफ क्यों खाता है? ब्रह्मोस कोई आम मिसाइल नहीं है। ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रफ्तार है 2.8 मैक यानी ध्वनि की गति से भी करीब 3 गुना तेज। सरल भाषा में समझाऊं तो ये पलक झपकते ही करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। जब तक दुश्मन का रडार इसे डिटेक्ट करता है तब तक तो ये तबाही मचा चुकी होती है। और सबसे बड़ी खासियत फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ। एक बार टारगेट सेट किया और बटन दबाया, उसके बाद ये मिसाइल खुद अपना रास्ता ढूंढती है, हवा में पैंतरे बदलती है और सीधे अपने शिकार पर जाकर फटती है। इसकी सटीकता यानी एक्यूरेसी इतनी जबरदस्त है कि ये सैकड़ों किलोमीटर दूर रखे एक छोटे से पिन को भी हिट कर सकती है। चीन के पास अभी तक ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है
जो ब्रह्मोस को 100% रोक सके। और अब तो इसकी मारक क्षमता यानी रेंज को भी 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 800 किलोमीटर तक ले जाया जा रहा है। सोचिए, अगर वियतनाम या फिलीपींस से एक ब्रह्मोस लॉन्च हुई तो चीन के तटीय शहरों और नेवल बेस का क्या हाल होगा। यही वो डर है जो जिनपिंग को रात में सोने नहीं देता। कहानी में असली ट्विस्ट तो इंडोनेशिया की एंट्री से आया है। नक्शे पर अगर आप इंडोनेशिया को देखेंगे तो आपको मलक्का स्ट्रेट दिखाई देगी। ये दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है और चीन की जीवन रेखा भी। चीन का लगभग 80% कच्चा तेल और व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर युद्ध के हालात बने और भारत ने अपने दोस्त इंडोनेशिया के साथ मिलकर इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया तो चीन की गाड़ियां और फैक्ट्रियां कुछ ही हफ्तों में ठप पड़ जाएंगी। बिना तेल के उसकी विशाल सेना लोहे का कबाड़ बनकर रह जाएगी। और इस रास्ते पर पहरा कौन देगा? भारत की ब्रह्मोस। इंडोनेशिया के साथ ये डील सिर्फ हथियारों का व्यापार नहीं है, ये एक रणनीतिक साझेदारी है। भारत ने इंडोनेशिया को एक ऐसा हथियार दिया है जिससे वो अपनी संप्रभुता की रक्षा कर सके। चीन अक्सर अपने नक्शे में 9 डैश लाइन दिखाकर इंडोनेशिया और फिलीपींस के समुद्री इलाकों पर अपना हक जताता रहा है, लेकिन अब इन देशों के हाथ में वो चाबुक आ गया है जिससे वो इस बिगड़ैल ड्रैगन को सीधा कर सकते हैं। अब थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। याद कीजिए वो वक्त जब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। तब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। उस ऑपरेशन की सफलता ने पूरी दुनिया में भारतीय हथियारों और खासकर ब्रह्मोस का डंका बजा दिया। दुनिया ने देखा कि कैसे भारत की मिसाइल तकनीक ने बिना किसी चूक के अपने लक्ष्य को भेदा। उसी सफलता के बाद से दुनिया भर के देश भारत के दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़े हो गए। फिलीपींस सबसे पहले आया और अब इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया और यहाँ तक कि सऊदी अरब और ब्राजील भी ब्रह्मोस खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि भारतीय हथियार सिर्फ परेड में दिखाने के लिए नहीं, बल्कि जंग के मैदान में दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए बने हैं। और इसी भरोसे के दम पर आज भारत दुनिया का एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनकर उभर रहा है। वो दिन गए जब हम हथियारों के लिए रूस या अमेरिका का मुंह ताकते थे। आज हम दुनिया को हथियार बेच रहे हैं और अपनी शर्तों पर बेच रहे हैं। फिलीपींस की बात करें तो वहां का नजारा ही बदल गया है। 2022 में $375 मिलियन की डील हुई थी। पहले लोगों को लगा कि ये सिर्फ कागजी बातें हैं, लेकिन भारत ने 2024 में पहली डिलीवरी की, फिर दूसरी और अब 2025 के अंत तक तीसरी और आखिरी खेप भी वहां पहुंच रही है। फिलीपींस की मरीन कॉर्प्स ने अपनी तटीय सीमाओं पर ब्रह्मोस की बैटरियां तैनात कर दी हैं। अब चीनी कोस्ट गार्ड के जहाज जो पहले फिलीपींस के मछुआरों को डराते धमकाते थे, अब दूर से ही सलाम ठोक कर निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने हद पार की तो सामने से आ रही सुपरसोनिक मौत को रोकने का उनके पास कोई उपाय नहीं है। फिलीपींस के रक्षा मंत्री ने साफ कहा था कि ब्रह्मोस उनके लिए एक गेम चेंजर है और ये भारत के लिए गर्व की बात है कि हमारा बनाया हुआ हथियार किसी छोटे देश को एक महाशक्ति के सामने सीना तान कर खड़ा होने की हिम्मत दे रहा है। वियतनाम का एंगल तो और भी दिलचस्प है। वियतनाम और चीन का झगड़ा तो सदियों पुराना है। दोनों के बीच दक्षिण चीन सागर में कई द्वीपों को लेकर विवाद है। चीन अपनी दादागिरी से वहां कृत्रिम द्वीप बनाकर सैन्य अड्डे तैयार कर रहा है। ऐसे में वियतनाम को एक ऐसे हथियार की सख्त जरूरत थी जो चीन के इन अड्डों को अपनी रेंज में ले सके। और ब्रह्मोस से बेहतर विकल्प क्या हो सकता था? $700 मिलियन की यह संभावित डील भारत और वियतनाम के रिश्तों को एक नए स्तर पर ले जाएगी। वियतनाम को ब्रह्मोस देकर भारत सीधे चीन के पूर्वी तट पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा देगा। इसे कूटनीति की भाषा में कहते हैं दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। भारत ने चाणक्य नीति का ऐसा शानदार उदाहरण पेश किया है कि आधुनिक कूटनीति के पंडित भी हैरान हैं। हम चीन से सीधे नहीं लड़ रहे, लेकिन हमने उसके पड़ोसियों को इतना ताकतवर बना दिया है कि वो खुद ही चीन को संभाल लेंगे। और ऐसा नहीं है कि चीन खामोश बैठा है, वो तिलमिलाया हुआ है। ग्लोबल टाइम्स में आए दिन भारत के खिलाफ जहर उगला जाता है। वो कहते हैं कि भारत आग से खेल रहा है, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि ये नया भारत है जो आग से खेलता नहीं बल्कि आग को बुझाना भी जानता है और वक्त आने पर उसे भड़काना भी। चीन की वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी यानी भेड़िया कूटनीति अब उसी पर भारी पड़ रही है। उसके आक्रामक रवैये ने ही उसके पड़ोसियों को भारत की गोद में डाल दिया है। आज आसियान देश भारत को एक रक्षक और एक भरोसेमंद साथी के रूप में देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कैसे भारत ने डोकलाम और गलवान में चीन को पीछे धकेला। वो देख रहे हैं कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। इसलिए वो अब अमेरिका या चीन की तरफ देखने के बजाय
भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। तकनीकी मोर्चे पर भी भारत रुकने वाला नहीं है। ब्रह्मोस तो बस शुरुआत है। अब हम ब्रह्मोस एनजी पर काम कर रहे हैं। ये मिसाइल मौजूदा ब्रह्मोस से हल्की होगी, छोटी होगी, लेकिन मारक क्षमता में उतनी ही घातक होगी। इसे हमारे तेजस फाइटर जेट्स और यहां तक कि सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकेगा। सोचिए, एक छोटी सी पनडुब्बी जो समंदर के नीचे छिपी है और अचानक उससे एक ब्रह्मोस एनजी निकलती है और दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर को बीच समंदर में डुबो देती है। ये कल्पना नहीं, आने वाले कल की हकीकत है। इसके अलावा भारत हाइपरसोनिक मिसाइलों पर भी तेजी से काम कर रहा है, यानी चीन को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा।